हेलो एवरीवन। मैथहब चैनल के इस वीडियो में अपन कर रहे हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस टू वेरिएबल। इसमें एनसीईआरटी को अपन सिस्टमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं वन बाय वन, जैसा एनसीईआरटी ने दिया है। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने एग्जांपल 1 किया, एग्जांपल 2 किया, एक्सरसाइज 3.5 का 1 2 3 क्वेश्चन किया। अब यहाँ पर अपन एग्जांपल नंबर 4 पर आने वाले हैं। मतलब जिस ऑर्डर में आपको एनसीईआरटी दिए ना, उसी ऑर्डर में अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली, ठीक है ना। पर क्या हुआ, इनको सॉल्व करने पे कंसेप्ट को सारे आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, जो मैथहब चैनल का वीडियो 1 है बेसिक कंसेप्ट, उसको आपको पहले अच्छे से सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। और इच वीडियो में जो जो कंसेप्ट लगने वाले हैं मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। ओके, तो इस वीडियो में जो कंसेप्ट लगेंगे वो या कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, यूनिक लगने वाला, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन सारे, तो उसको अपन पहले समझ लेते हैं। ओके, देखिए जो मैं आपको चार्ट बनाया हुआ है पूरा, तो आपने जो कॉपी बना रखी है, कॉपी पे लेके बैठना है आपको, उसमें बनाना है फॉर्मूला कॉपी, और इन सब चीजों को लिखना है आपको फॉर्मूला कॉपी के अंदर। ओके, अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट में कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है अपने इक्वेशन का, a1x + b1/c1, a2x + b2/c2। ओके, फिर आपको फाइंड आउट करना है a1/a2, b1/b2, c1/c2, पहले निकालो यहाँ पर फाइंड दिस मच ऑल थिंग्स। तो केस नंबर 1 बनेगा कि इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर दोनों अनइक्वल हैं तब क्या होता है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको अपन, कंसिस्टेंट होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्ट लाइंस मिलेगी, ऐसा डायग्राम बनेगा। ओके, अब अगर a1/2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है, तो अपन बोलेंगे इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन एंड पैरेलल लाइन, और उनकी लाइन कैसी बनेगी, हमेशा पैरेलल। कंडीशन नंबर 3 आती है कि अगर तीनों इक्वल आ जाए, a1/2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 आ जाए, तब क्या बोलेंगे, इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एंड हैव सेम लाइन। सेम लाइन मतलब ओवरलैपिंग लाइन बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोल सकते हैं यहाँ पर। और डायग्राम बनाएंगे तो इक्वेशन इस पर आएगा, इक्वेशन नंबर 2 इसी पर बन जाएगा। मींस क्या हो सकता है कि विदाउट डायग्राम प्लॉट किए, विद हेल्प ऑफ दिस कंडीशंस, आप इसको पता कर सकते हो कि इक्वेशन कैसी होने वाली है। अगर दोनों नॉट इक्वल्स टू आते हैं, तो without drawing the graph we can determine या we can find कि lines are intersecting lines। मान लो अगर आपके पास ये कंडीशन आती है कि all three are equal, तो आप क्या बोल सकते हो, इक्वेशंस आर सेम, दे आर ओवरलैपिंग लाइंस, ठीक है ना। तो इसकी जरूरत आपको इस वीडियो में लगेगी, प्लस कमिंग वीडियो में लगने वाली है आपको। ओके, 3.1 का थर्ड क्वेश्चन आपका बच्चा लोगों लास्ट लास्ट वाली उसमें आपका आ गया है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आएगा एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल 6 क्या बोल रहा है, check whether the pair of equation this and this are consistent, if so solve them graphically। कि अगर ये कंसिस्टेंट होता है तो आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब कंसिस्टेंट दो कंडीशन में था आपके पास, या तो यूनिक होगा तब कंसिस्टेंट होगा, या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कंसिस्ट होगा ना। कंडीशन दोनों आप याद रखिएगा। ओके, तो पहले इक्वेशन कॉपी कर लिया आपने, सब में आपने a1/2 निकाला, पहले ये आ गया 1/2, b1/2 निकाला आपने 3/-3, मतलब कितना आ गया, -1। तो कितना आ गया, ये दोनों अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब क्या हो गया कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, और कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, है ना। आप क्वेश्चन बोले तो सॉल्व करना है, सॉल्व बाय ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे करते हैं, यहाँ पर आप इक्वेशन को लीजिए, है ना, और इसमें पहले पुटअप करना है आपको। यहाँ पर y को आप 0 डालोगे, जैसे आपने मान लो y को 0 पुटअप कराई, y को 0 पुटअप x 6 आ जाएगा, है ना। y को आपने मान लो 1 लिया यहाँ पर, तो पहले y को यहाँ नीचे लोगे आप, तो y को 1 यहाँ पुट करना, 1 पुट किया तो x3 आ गया, y को 2 पुट किया तो आपको 0 आ गया, सारे पॉइंट निकल के आ गए। सेम वैसे इक्वेशन नंबर 2 के लिए करना है। यहाँ भी आप पहले x निकाल लो, x के लिए कितने मिल गए, 12 + 3y अपॉन 2 आ गया। अब यहाँ पर y की वैल्यू ऐसी चूज करना है जैसे राउंड फिगर में वैल्यू आए आपको, तो करके देखना पड़ेगा। जैसे y को आपने 0 लिया, तो ओवरऑल चेक कर सकते हो, जब 0 आएगा तो 12/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आप 2 लोगे, 3 2 6, 12 + 6, है ना। यहाँ पर आपने 2 लिया y को, तो 3 2 6, है ना। 2 लेने पर y को कितना आ रहा है, 0। x को 0 लिया है यहाँ पर, है ना। x को आपने 0 लिया यहाँ पर, तो y कितना मिल गया आपको, -4। ऐसे आप तीनों वैल्यूज को निकाल दोगे। अब इनको आपको ग्राफिकली प्लॉट करना है। ये आपने ग्राफ कर लिया ऑन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको आप प्लॉट कर लोगे। सिंपल सिंपल, जैसे 6,0 लेना, तो कैसे आएगा, x पर 6, y पर 0, 6 0 आ गया। 3,1, x पर 3 लोगे, y पर 1 यहाँ आ गया। 0,2, x पे 0, y पे 2, लाइन ड्रॉ कर दिया। सेम सेकंड ड्रॉ कर दोगे, है ना। तो जिस पॉइंट पर कट हो रहा है, कट कहाँ हो रहा है, 6,0 पर हो रहा है, तो यहाँ सोल्यूशन लिख देना कि x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 0 इज द फाइनल सोल्यूशन। ओके, एग्जांपल 5 में देख रहे हैं कि ग्राफिकली आपको निकालना है
कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस है नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और अनफाइंड सॉल्यूशन, तीनों में से क्या सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इक्वेशन को चेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये इक्वेशन 1 कॉपी किया, इक्वेशन नंबर 2 कॉपी करा। अब इस इक्वेशन नंबर 2 का आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने आगे लिखा डायरेक्टली 5/3 से मल्टीप्लाई कर। आप क्या करोगे, फाइल से लोगे इसका, है ना। आप ऐसा मल्टीप्लाई 5/3 नहीं कर पाएंगे पर एग्जैक्टली। आप पहले फाइल से लोगे, 5 ऊपर जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे इसको। तो आप देखोगे आपको सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगी यहाँ पर, सिमिलर इक्वेशंस क्या हो गई अपने पास में। जब सेम इक्वेशन मिल गई तो क्या होगा, रिप्रेजेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर कोइंसिडेंट लाइन एंड हैविंग इनफाइनाइट मीन सॉल्यूशन। कैसा होता है इसका, इनफाइनाइट। और यहीं पर आपका सम खत्म हो जाएगा और कुछ करना नहीं है सवाल में, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल सिक्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है आपको ये, कि चंपा वेंट टू सेल एंड परचेज टू सम पैंट एंड स्कर्ट्स। मतलब एक कोई गर्ल है, वो कैसे सेल में गई है, सेल मतलब कितने सेल वहां गई है, क्या परचेज करना है उसको, पैंट और स्कर्ट्स परचेज करना है ना। वेल हर फ्रेंड आस्क हर, मतलब जो लौट के आई तो उसके फ्रेंड ने पूछा ऐसे कि हाउ मेनी ईच ऑफ द हेड टू बॉट, कितने परचेज करे उसने। तो शी आंसर, उसने मैथमेटिकल वे में आंसर दिया कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द पैंट्स परचेज्ड। Also, the number of skirts is 4 less than the 4 times the number of the pants. Okay. तो help her friend to find how many pants and skirts Champa bought. अब अगर आजकल तो इस तरह के आंसर कोई दे ही नहीं सकता है, मैथ से बराबर नहीं आता है बच्चों को, बहुत टफ लगता है। तो इस लैंग्वेज में आंसर देना तो और भी टफ काम हो गया है ना, बहुत मुश्किल काम है ऐसा आंसर देना, टिपिकल टफ। चलिए, पहले के जमाने में ऐसा होता था, तभी मैथ का डेवलपमेंट हुआ। ओके। तो अब क्वेश्चन में अपन सपोज कर लें, यहाँ किस किस की बात चल रही है, स्कर्ट और पैंट की बात चल रही है। सपोज कर लेते हैं अपन कि लेट डिनोट द नंबर ऑफ पैंट्स आर एक्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज वाई, या फिर सपोज कर दिया। अब फर्स्ट कंडीशन आपको यहाँ मिल रही है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट मतलब वाई इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। साफ साफ दिख रहा है हमें कि मतलब वाई इक्वल क्या होगा, इसके ट्वाइस से, किसके ट्वाइस से, पेंट के ट्वाइस से 2 कम है। तो y कितना मिल जाएगा आपको, 2x माइनस 2 मिल जाएगा। समझ में आ गई, कंडीशन नंबर 2 लगाओगे। ऑल्सो नंबर ऑफ स्कर्ट्स मतलब y इक्वल्स टू 4 लेस देन 4 टाइम्स, जैसे 2 टाइम था वैसे अब 4 टाइम्स करना है आपको, है ना। ये कंडीशन नंबर 2 लगा दिया आपने। याद है ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर 4 टाइम्स, यहाँ पर 4 लेस है, तो यहाँ पर 4 आना चाहिए, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट सेकंड को ग्राफिकली। ग्राफिकली मतलब दोनों के आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे, है ना। तो ग्राफ को जब आप प्लॉट करेंगे इसके अंदर, फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफ को प्लॉट करना है ये, तो यहाँ पर आप पुट करोगे, एक्स को 0 ले लोगे। देखो मैंने यहाँ पर एक्स को 0 ले लिया इस वाले के अंदर, तो y कितना मिलेगा, -2। ये मिल गया y -2। एक्स को मैंने 2 लिया, यहाँ पर एक्स को 2 4 -2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन बन गई, है ना। फिर जब सेकंड वाली के अंदर मैंने x को 0 लिया तो कितना आ गया, -2 आ गया। यहाँ पर -2 के लिए -4, मतलब यहाँ मिसप्रिंट है, इसको 4 कर लीजिएगा, दिस इज द 4, है ना, 4 टाइम्स। जब x को आप जब 0 लोगे तो कितना मिलेगा आपको, -4 मिल जाएगा। यहाँ पर ये -4 आ गया। जब x को आप 1 लोगे, है ना, तो आपको ये 0 मिल जाएगा यहाँ पर, ये वैल्यू, ठीक है। अब जब बड़े सम होते हैं तो अपन दो दो पॉइंट में काम चला लेंगे, अपन इनको प्लॉट कर दोगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया आपने, कितना है 2,2, तो एक्स पर 2 चलोगे ऐसे, वाई पर 2 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट वाला है। फिर 0 - 2 कैसे आएगा, एक्स पर 0, वाई पर -2, मतलब नीचे आओगे। अब इन दोनों को आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। 0, -4 कैसे आएगा, एक्स पर 0, वाई पे -4, यहाँ नीचे आ जाओगे। 1, 0 कैसे आएगा, एक्स पर 0, वाई पर एक्स 1, 0, एक्स पर 1, वाई पर 0, यहाँ आ जाओगे। अब इसको आप जब ड्रॉ करोगे तो ऐसे ड्रॉ कर पाएंगे ना, ठीक है। नाइन्थ में आपने प्रैक्टिस करी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस से करना, आपको समझ आ जाएगा। इससे बता रहा हूँ, मान लो ग्राफिकल वाला पार्ट को दिक्कत आती है तो इस मेथड ऑफ चैनल का, इस चैप्टर का ग्राफिकल सॉल्यूशन आप ऐसे देख लेना, तो आपको और परफेक्टली समझ में आ जाएगा, है ना। आप कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो 1, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसने कितने पैंट परचेस करी है, 1, और स्कर्ट कितनी परचेस करी है, 0। और आप और हम जाए मार्केट में तो कितना परचेस करके आते हैं, अपन ढेर सारा लेके आते हैं, प्लानिंग 2 लेके आते हैं 4 के, आजकल की शॉपिंग ऐसी चलती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट दे रखे हैं आपको, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अपन फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोला, अपन सब पार्ट पढ़े। 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10 took part in the mathematics क्विज में
If the number of girls is 4 more than number of the boys, find the number of boys and the number of girls who took part in the quiz. Solve by graphically. ध्यान रखना किससे सॉल्यूशन का पूछा गया है, ग्राफिकली पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स को अपन सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकर नंबर ऑफ बॉयज कितने एक्स मान लिया आपने, नंबर ऑफ गर्ल्स को आपने वाई ले लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको यहाँ दिख रही है, कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। तो 10 का मतलब क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स है अपने पास y, ये बॉयज से 4 ज्यादा है, तो 4 ऐड किधर होगा, जो कम होता है। तो यहाँ पर बॉयज कम है, तो बॉयज में अपन 4 को ऐड करेंगे, तब जाके इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी। समझ गए। इसको आप शिफ्ट कर लो थोड़ा सा चाहो तो इक्वेशंस को, यहाँ से y निकाल लिया आपने 10 माइनस एक्स। अब ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिक करते ही आ रहे हैं मजे से अभी तक। यहाँ पर x की वैल्यू पुटअप करते जो आपको मन लगे। तो क्या करोगे, यहाँ पर जीरो मत लेना, अगर आपने जीरो लिया तो y 10 आएगा। तो 10 को ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आपको मुश्किल होता है प्लॉट करना। तो क्या करोगे, x की थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेना, x को मैंने 4 लिया तो 6 आ गया, 5 लिया तो 5 आ गया, 6 में 4 आ गया, पॉइंट मिल गया आपको। समझ गए। सेम जैसे इक्वेशन नंबर 2 में लोगे, तो यहाँ भी x की वैल्यू छोटी लेना है, यहाँ पर छोटी मतलब जीरो लेने पर 4 आएगा, x को 1 लोगे तो y 5 आ गया, 2 पे 6 आएगा। यहाँ तक अपन ड्रॉ कर सकते हैं। बस अब इनको प्लॉट कर लो, ये दोनों टेबल आपके साइड में लिखी हुई है, आप एक्सेस ले लो, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ करोगे तो कट करेंगे आपकी 3,7 पर। ड्रॉ करना आपको आता है, ये कैसे 4,6 लेना है, तो कैसे लोगे, एक्स पर 4 चलोगे, वाई पर 6, ऐसे आपको पॉइंट प्लॉट हो जाएंगे। ठीक है, होपफुल डायग्राम का बन जाएगा। अब यहाँ जो अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कितना, 3,7 आ गया। 3,7 का मतलब क्या होगा, जो नंबर ऑफ बॉयज है कितनी होंगे 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी आपकी 7। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट दिया है आपको कि 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, है ना, whether 7 pencil and 5 pen together cost ₹46। ठीक है ना। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and that 1 of pen, सॉल्व बाय ग्राफिकली। इस टाइप के सम में अपन वीडियो वन में कर चुके हैं। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ पेंसिल सपोज कर लो ₹x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन सपोज कर लोगे y। कितने पेंसिल है, 5, तो पेंसिल का इंटू पेंसिल में करना तो 5x होगा, ध्यान रखना ना। और पेन का इंटू पेन में करना, दोनों का टोटली कितना है, ₹50। सेम इक्वेशन नंबर 2 कर लोगे, 7 पेंसिल है 5 पेन से, दो इक्वेशन आ गई। ग्राफिकली सॉल्व करना है तो ग्राफिकली थोड़ा सा लेंदी होता है, करना पड़ेगा। यहाँ से आप x निकाल लो, x आ गया आपका 50 माइनस 7 बाय 0.5। अब यहाँ पर x की आप ऐसी वैल्यू लेना जिससे आपको राउंड फिगर वैल्यू आए। तो देखो मैंने y को 0 पुट किया, तो y को y में लिखना, तो 0 में क्या होगा, 50 माइनस 0 मतलब 50, 50 अपॉन 5 मतलब 10। अब y को मैंने 5 किया, तो 5 से 35, 50 माइनस 35 15, 15 5 5 5 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको थोड़ी ढूंढना पड़ेगी, एकदम इतना इजी गोइंग कहीं से नहीं मिलेगा कि आपने लिया और पुट कर दिया आपका आंसर है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा करने में। ठीक है ना। फिर इक्वेशन नंबर 2 लिया सेम वे से, यहाँ से भी आप x या y कुछ भी निकाल सकते हो, पर कोशिश करना कि डिनोमिनेटर में आपको हमेशा 2 5 जैसे नंबर रहे। कारण क्या है कि जैसे 2 5 रहेगा तो डिवाइड करने में आपको आसानी रहेगी थोड़ी सी। अब यहाँ पर आपको x को ढूंढना है कि x को जैसे मैंने 3 पुट किया यहाँ पर, तो 3 में कितना होगा, 21, 46 माइनस 21 25 हो जाएगा। तो ये वैल्यू सर्च करना पड़ती है क्या लें। आप चाहे एक वैल्यू 9.2 डेसिमल में, कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल पुटअप करेंगे, फिर क्या परेशानी है, डायग्राम बनाओगे आप। ये सारे पॉइंट ले लिए, 10,0 लेना है तो x पर 10 y पर 0, तो ये 10,0 अपना यहाँ पर आ गया। दूसरा पॉइंट है 3,5, x पर 3 y पर 5 यहाँ पर आ गया, है ना। दो से काम चल जाएगा, थर्ड को आप यहाँ छोड़ देना पार्ट को। सेम सेकंड को कट करो, कट कर रहा है 3,5 कट कर रहा है, जो 3,5 पर कट कर रहा है तो x कितना हो जाएगा 3 और y हो जाएगा 5। मतलब नंबर ऑफ पेंसिल्स आ गया, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आ गया ₹3 और कॉस्ट ऑफ 1 पेन आ गया ₹5। बच्चा लोगों ग्राफिकल सॉल्यूशन को कोशिश करेंगे आप ग्राफ पेपर पे करेंगे, तब जाकर के आप इसको कंफर्टेबली कर पाएंगे, है ना। एनसीईआरटी में ढेर सवाल दिए ग्राफिकली के, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। 3.2 के सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग दिस रेशियोज फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर ऑफ इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन है। क्या है आपको पता करना है, इसके 3 पार्ट है ना। तो अपन पहले फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो क्या करेंगे, अपन इक्वेशंस को आपने कॉपी डाउन कर दिया। कॉपी डाउन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे, ध्यान रखना, है ना।
अब यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है आपको सम के अंदर, तो आपने पहले a1/2 निकाला। a1/2 कितना आ जाएगा 5/7। b1/2 कितना आएगा -4/6, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ i अपन कोएफिशिएंट ऑफ i काटापटी करना -2/3 हो गया। c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्यों? तो यहीं से दिख रहा है कि दोनों अनइक्वल हैं, तो क्लियरली वी ऑब्टेन दिस कंडीशन। चेक करो, तीन कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन है आपकी, है ना। तो इक्वेशंस कैसे हो जाएंगी, कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होंगी, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, सेकंड पार्ट लेते हैं यहाँ पर इसका। इक्वेशन दे रखे हैं आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, आपने a1/2 निकाला पहले। इसमें ना रीराइट से मतलब क्या हो रहा है कि कांस्टेंट टर्म जब इधर भेजोगे तो आपको थोड़ा आसान लगेगा सवाल। 12 को इधर भेज दो, इधर भी 24 को इधर भेज दो, ज्यादा कंफर्टेबल रहता है ना। जैसे मान लो मैं 10th क्लास में पढ़ता था, तो तब भी था ऐसा वाला पार्ट, है ना, तो बरसों चलता आ रहा है। तो मुझे एज ए स्टूडेंट ये कांस्टेंट टर्म इधर ज्यादा अच्छी लगती है। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में देखें तो आपको भी ज्यादा आसान लगेगा ये हमेशा, है ना। यहाँ से अगर आपने 1/2 निकाला, 9/18 काटा बटे 11/2 आ गया। b1/2 निकाला 3/6, ये भी 1/2 आ गया। c1/2 निकाला -12/-20, ये 1/2 आ गया, तीनों इक्वल आ गए। और जब ऑल थ्री इक्वल आ गए, तो देखो आपने चार्ट बनाया होगा, केस नंबर थर्ड क्या है ये, कौन सी इक्वेशन है, मिला आपको, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब कोइंसिडेंट लाइन है, लेकिन कौन सी कोइंसिडेंट है, विद इनफाइनाइट रेजोल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंट होगी इक्वेशन। ओके, इसका थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट इस वाले का, इक्वेशन दिया है, उसको रिराइट कर दो, कांस्टेंट टर्म को उधर भेज दो। a1/2 निकाला आपने, यहां से आएगा 6/2। ये जो इक्वेशन मैंने ऐसे लिखी है ना, तो चलो आप इसको एक के नीचे एक कॉपी करना, तो आपको थोड़ा सा आसान पड़ेगा सवाल, है ना। ये तो ठीक है, पावर पॉइंट बना है तो ये ऐसा ऑप्टर टाइप कर दिया, आप है ना वर्टिकली कॉपी करना, एक के नीचे एक। आप जब b1/2 निकालोगे तो -3/-3, वो विद कोएफिशिएंट लेना है, ध्यान रखना, -3/3। अब जब दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो आपको c1/3 निकालना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। ओके, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि शुरू के दो इक्वल हैं, बट नॉट इक्वल्स टू थर्ड। देखो आपका चार्ट क्या बनाया था आपने, क्या था ये, चार्ट में मिल रहा होगा आपको, चेक देखो फटाफट, मिल गया सबको। यस एग्जैक्टली, कौन सा है, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, मतलब पैरेलल लाइंस मिलेंगे आपको ये, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको 5 पार्ट दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/2 b1/2 c1/c2 फाइंड आउट whether the lines are consistent, inconsistent, क्या है सब पता करना है। तो सेम क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ सोल्यूशन को। ये लिखा आपने, a1/2 निकाला, b1/2 निकाला। a1/2 मतलब क्या होता है, यहाँ से 3/2, b1/2 क्या होगा 2/-3, है ना। यहीं से दिख गया कि दोनों कैसे हैं, अनइक्वल हैं। अनइक्वल है मतलब क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कैसा हो गया, कंसिस्टेंट, ठीक है। सेकंड पार्ट इक्वेशन ले लिया आपने, इसमें आपने निकाला 1/2, मतलब 2/4, 1/2 आ गया। b1/2 मतलब -3/-6, देखो विद साइन निकालना, ध्यान रखना है ना। अब दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब c1/2 निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पर। अब निकाला c1/2 कितना आ गया, 8/9 आ गया, मतलब क्या हो गया, शुरू के दो तो इक्वल हो गए, और लास्ट वाला थर्ड की अनइक्वल हो गया, तो कौन सा हो गया ये, नो सॉल्यूशन, और कैसा हो जाएगा ये, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट लेंगे इसका, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेना, है ना। मैंने आपको देखो, जो आपने अभी चार्ट किया था फॉर्मूले का, तो उसको बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में टर्म हमेशा टफ पड़ेगी अपने को, तो इसका एलसीएम मिल 6, तो 3 का इंटू होगा 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 7, 6 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी इक्वेशन नंबर बनाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 भी कॉपी कर लो यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब निकालो a1/(a2), तो 9/9 कितना आ गया 1, b1/b2 10/-10, ये -1 आ गया, मतलब दोनों कैसे हो गए, अनइक्वल हो गए। तो आपको c1/c2 पे नहीं जाना है, ध्यान रखना, तो कैसा हो गया ये, यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट, ठीक है ना। इसका फोर्थ पार्ट है, इक्वेशन आपको ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निकाला आपने 1/2, 5/-10, काटा पिट्टी करोगे माइनस का 1/2 हो जाएगा। b1/b2 निकाला आपने -3/6, ये भी माइनस का 1/2 आ गया। तो आप देखो दोनों इक्वल दिख रहा है, तो आपको c1/c2 पे नहीं जाना है ना, जरूरत नहीं है। अच्छा दोनों इक्वल है, ओके सॉरी, दोनों इक्वल है तो c1/c2 निकालना पड़ेगा, ओके। तो c1/c2 निकाला आपने, तो तीनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तो इक्वल आने पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, हेंस इट इज कंसिस्टेंट, ओके।
इसका फिफ्थ और लास्ट पार्ट में इक्वेशन दे रखे आपको ये, तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? 3 एलसीएम लोगे यहाँ से, 3 2 जा 6 यहाँ पर, है ना। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, ये 8 प्रिंट है यहाँ पर, दिस इज 8, ध्यान रखना। 8 का मल्टीप्लाई 24 आ जाएगा। इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन टू भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब निकालोगे आप a1/2 मतलब 4/2 कितना हो गया? 2/1 हो गया। 6/3 b1/2 मतलब 2 हो गया। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो थर्ड पे जाना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। 7/2 निकाला तो ये कितना आ गया? 1/2, उल्टा हो गया ये, है ना, 7/2 के अंदर, ठीक है। तो उल्टा तो यहाँ हो रहा है, ये 2 होना चाहिए, मिसप्रिंट है यहाँ पर, है ना। तो a1/2 इक्वल्स टू कितना हो गया? b1/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7/2। यहाँ बेटा मिसप्रिंट तो 2 कर लेना, यहाँ पर 2/1 कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इक्वेशंस कैसी है? कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग लाइंस होगी यहाँ पर। क्लियर? देखिए 3.2 एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन के अंदर भी 4 पार्ट दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्या को पता करना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इन केस ऑफ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली। कंसिस्टेंट दो कंडीशन में होगा, कौन कौन सी कंडीशन में होगा? यूनिक के अंदर होगा या फिर इनफाइनाइट के अंदर होगा, ध्यान रखना है, यूनिक और इनफाइनाइट। थोड़ा सा मैं तेजी से ले रहा हूँ तो वीडियो बहुत बड़े बड़े बनेंगे, टाइम बहुत लग जाएगा इनके अंदर। आपको इक्वेशन लिखा आपने, सिंपल a1/2 निकालना है, ये हो गया 1/2। b1/2 निकालना है, ये भी 1/2 हो गया, दोनों इक्वल हो गए। तो c1/2 निकाला, 5/10 ये भी 1/2 हो गया, तीनों इक्वल आ गई। इक्वेशन कैसे होंगी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी। अब सॉल्व करना है बाय द ग्राफिकली। ग्राफ अपन कर चुके हैं अभी, ये फर्स्ट इक्वेशन लिया, एक्स को पुटअप करना है यहाँ पर, वाई निकलता जाएगा, पॉइंट आ गए अपने पास। इक्वेशन नंबर 2 लिया, यहाँ भी आप एक्स को पुटअप करते आना है, वाई निकल के पॉइंट्स आ गए। अब जब इनको डायग्राम को बनाओगे तो अपन पहले बोल चुके हैं ओवरलिप लाइन बनेगी, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी आपकी। तो यू ऑब्टेन सेम इक्वेशन। ओके, सेकंड पार्ट पर आए अपन, इक्वेशन कॉपी कर लिया आपने। a1/2 निकाला तो 1/3, b1/2 निकाला -1/-3, ये भी 1/3 आ गया। अब c1/6 निकाला आपने, वो आ गया 8/6 मतलब 1/2। मतलब क्या हुआ? शुरू के दो पार्ट इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो आपने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें काय की कंडीशन है? ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन की। मतलब जब नो सॉल्यूशन होगा तो इक्वेशन को अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब सॉल्यूशन यहीं पर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। थर्ड पार्ट की इक्वेशन कॉपी कर लिया आपने, कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कांस्टेंट टर्म को उधर भेज दो, 6 को उधर भेज दिया, 4 को इधर भेज दिया। अब निकाला आपने, देखो a1/a2 कितना आ गया? 2/4 मतलब 1/2। काटा पिटी कर लेना आप, है ना। b1/b2 1/-2, यही दिख रहा है आपको, दोनों अनइक्वल है। दोनों अनइक्वल है मतलब क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो अब लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। इक्वेशन 1 मैंने कॉपी करा। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू पुटअप करते जाना है, 0 1 3 जो भी पुट करना है, उसके करस्पॉन्डिंग y निकल जाएंगे। फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना, है ना। अब ऐसा फिक्स नहीं कि जो मैंने आपको शो करे वही पॉइंट लेना, आप कुछ भी पॉइंट ले सकते हो, पर कोशिश करना राउंड फिगर में नंबर निकल के आए आपके, ठीक है ना। अब इन दोनों टेबल को मैंने यहाँ पर वापस से आपको प्लॉट कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इनको आप प्लॉट करोगे। जैसे 0,6 तो एक्स पर 0 है, वाई पर 6 है। 3,0 एक्स पर 3, वाई पर 0, लाइन ड्रॉ कर दिया आपने और इमीडिएटली लाइन कॉपी कर दो। सेम वे सेकंड कॉपी किया, उसकी इक्वेशन लिख दी। और थोड़ा आपको ना डायग्राम को डेकोरेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं? 2,2 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू इज द सोल्यूशन। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको x2 एंड y2 इज द सोल्यूशन। ओके, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, आपको इक्वेशंस कॉपी किया फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2 को शिफ्ट कर दो इस तरफ, यहाँ पर 5 को शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। a1/2 निकाला आपने 2/4, काटा पिटी का 1/2। b1/b2 निकाला आपने, ये भी 1/2 आ गया, दोनों सेम आ गए। अब निकालना पड़ेगा आपको c1/c2। तो c1/c2 कितना है? यहाँ मिसप्रिंट एक 2 आएगा, यहाँ पर ये 2 है ना। तो c1/c2 कितना मिल जाएगा आपको? 2/5। मतलब क्या हो गया? शुरू की दो कंडीशन इक्वल है, थर्ड नॉट इक्वल से, तो क्या काम ही खत्म। सबसे आसान पार्ट होता है नो सॉल्यूशन। तो लाइंस कैसे होंगे आपके? पैरेलल। सम यहीं पर खत्म। 3.2 का फिफ्थ क्वेश्चन डाल लीजिए, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है ये। सम क्या बोला? देखो सम के टेक्निक को पढ़ना। सम बोल रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर देन मोर देन द विड्थ इज 36। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर वाला वर्ड है, ये कनेक्ट हो रहा है यहाँ 36 पर। समझ रहे ना आप इस वाले पॉइंट को? ये हाफ ऑफ द पेरीमीटर यहाँ आगे कनेक्ट हुआ 36 पर। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो इसको आप क्या करोगे? ऐसे अंडरलाइन कर लेना इस वाले पार्ट को, है ना। मैं आपको मेरी बॉल पेन से इसको मार्क कर रहा हूँ आपको इसको। तो इसको आप क्या करोगे? ऐसे ना मार्क कर लेना कि ये जो पैरामीटर वाला वर्ड है, ये पैरामीटर वाला वर्ड
आकर के इस 36 वो यहाँ आके कनेक्ट हो रहा है इसमें, यहाँ। तो ये दोनों आपको एक साथ पढ़ना है वर्ड को। ओके, तो अब कैसे स्टार्ट करेंगे? लेंथ ऑफ गार्डन सपोज कर लिया आपने x, ब्रेथ सपोज कर लिया आपने y, ब्रेथ मतलब विड्थ। तो कंडीशन क्या है? हुज लेंथ इज 4 मीटर देन द विड्थ, मतलब लेंथ मतलब कितनी है? x, x ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो कम वाली क्वांटिटी में 4 को ऐड करना पड़ेगा आपको। सिंपल सा कंसेप्ट है मैथ्स का। नहीं याद तो याद कर लो कि छोटे टर्म में हमेशा ऐड होगा, मल्टीप्लाई एडिशन छोटे टर्म में होता है। ये इक्वेशन बना जाएगी आपकी। ठीक, अब कंडीशन टू क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ द पैरामीटर 36। देखो जो राउंड ऑफ के अंदर हो, ये हाफ ऑफ द पैरामीटर कितना है? 36 है। ये लगा दिया आपने। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, 2 से 2 काट दो, तो x प्लस वाई कितना मिलेगा आपको? 36। तो दो इक्वेशन आ गई अपने को, है ना? ये इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ कोई मेथड मेंशन नहीं कि किस मेथड से करना है, तो अपन लगाएंगे हमेशा इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, मतलब एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों को आप जब ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा ऑलरेडी। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x, और 36 प्लस 4 40। 2 से डिवाइड करोगे तो x कितना मिल जाएगा आपको? 20। अब जब इस x को आप 20 यहाँ पुट करोगे तो y कितना मिल जाएगा आपको? 16 मिल जाएगा। तो ये आपको y की वैल्यू मिल गई। मैंने फर्स्ट में पुट किया, आप सेकंड में पुटअप करना, सेकंड ज्यादा आसान रहेगा आपको। तो लेंथ कितना आ गया? 20 मीटर, और विड्थ कितनी आ गई? 16 मीटर। जब भी आप आंसर लिखोगे तो आंसर आप विद मेजरमेंट यूनिट लिखेगा। ओके, वीडियो सारे मैथो हब के वीडियो बहुत क्वालिटी वाले आपको मिलेंगे, सब में आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। मतलब बोल सकते हैं नो बकवास, सीधे काम की बात, सीधे सवाल पर आना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, आप सब भी यूज करें, बिंदास सॉल्व करिए, अच्छे मार्क्स आए। ओके, टाटा बाय बाय।